मेरे को भाई इंसाफ दे दो। जैसे मेरे बेटे को तड़फा के मारा है, ये ज़िंदगी नहीं देखेगी, ये नरक कैसे होता है। बस सुष्मिता के माँ बाप का क्या कहना था? पापा है नहीं, वो कह रही है इसने नहीं मारा है। अगर आपने स्लीपिंग पिल्स दे के 17-18 गोलियाँ जो भी जितनी भी दी हैं, तो आप उसके पास तो करंट लगा रहे हो, तो ये कैसे कह सकते हो कि इसने नहीं मारा है। इन लोगों ने राहुल बोल रहा है कुछ 2 साल से चल रहा है, भाभी कह रही है ऐसा कुछ नहीं, तो अगर कोई बोल रहा है था तो 2 साल से तो होगा। और देखो, मारने की प्लानिंग एक दिन में तो की नहीं जा सकती किसी को, काफ़ी टाइम की प्लानिंग होगी। और कुछ ना कुछ प्यार के अलावा भी उनको चाहिए होगा करण से। कोई प्यार है, पैसा ही दिखता है मैम, प्रॉपर्टी कि अगले ने ये घर भी हम लोग दोनों भाइयों ने बनाया, फिर भाई ने वो घर भी ले लिया, तो हड़पने की साजिश तो रही होगी। और चाचा भी ऐसा ही है, चाचा भी धमकी दे दे के जाता है दारू पी के कि ये घर बेच दूंगा, माँ को गली में नचवा दूंगा, पूरे तुम्हारे पूरे परिवार को मरवा दूंगा। काम धंधा तो कुछ करता नहीं था, नीचे दुकान में बैठते थे दोनों बाप, चाचा और राहुल। काम धंधा तो कुछ करते हैं, पैसे तो चाहिए, तो कुछ ना कुछ लालच तो देखो उस घर से होगा, उस इंसान से पैसे का भी लालच होगा। लव तो चल ही रहा था पीक पे, तो बचा क्या एंड में, आप बताओ। पैसा ही बचा, घर बचा हड़पने के लिए। एंड मतलब काम प्यार और पैसे के चक्कर में उन्होंने करण की जान। एंड में मुद्दा यही है, मुद्दा उनका यही समझ आता है दुनिया को, सबको। नहीं तो उसको मर्डर करा है, क्यों करा है मर्डर। देखिए कैसे आजकल के युग में कितना आसान है किसी के लिए भी किसी को मार देना, कितना आसान है किसी को मौत के घाट उतार देना। जी हाँ, अपने ही परिवार वालों ने मार डाला एक व्यक्ति को। मामला सामने आ रहा है कि करण नाम के एक व्यक्ति को उसी के बीवी और उसी के चचेरे भाई सुष्मिता और राहुल ने मिलकर मार डाला। बताया जा रहा है कि दोनों के अवैध संबंध थे, जिसके बाद करण को शायद इसकी कुछ भनक लग गई होगी और करण को अपनी जान गंवानी पड़ी। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है खुशी और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। दरअसल देखिए, आज जो मेरी मौजूदगी है दिल्ली के ओम विहार में, और अभी मैं खड़ी हूँ करण के घर के बिल्कुल बाहर। आप देख सकते हैं ये करण का घर है, जहाँ पे वो अपनी बीवी अपने बच्चों के साथ रहता था। और अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि उसकी बीवी ने उसे स्लीपिंग पिल्स दिए और करंट देकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि करण जो है अपनी बीवी बच्चों के साथ इस फ्लैट पे इस बिल्डिंग के इस तीसरे मंजिले पे रहता था। और उसके बाद वो बहुत हंसी खुशी रहता था। नाइट शिफ्ट थी उसकी, वो काम पे जाता था, काम से आता था और बहुत अच्छे से रहता था। अचानक से एक दिन उसकी करंट लगने से हालत ख़राब हो गई और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसकी डॉक्टर ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। उसके बाद जब उसके परिवार वालों ने उसके पोस्टमार्टम की बात करी तो उसकी बीवी यानी कि सुष्मिता ने उस बात को मना करते हुए कहा कि नहीं नहीं करवाते। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें थी, उन्होंने बात टालनी चाहिए। पर सच कुछ ऐसा था जिससे करण के पूरे परिवार सदमे में आ गए और जानकर बहुत चौंक गए कि आखिर बात ऐसी थी क्या जिसके वजह से सुष्मिता ने करण की जान ले ली। इसमें एक और शख्स का नाम बताया जा रहा है जिसका नाम राहुल है, जो कि करण का ही चचेरा भाई है, जिसके अवैध संबंध सुष्मिता से बताए जा रहे हैं। इस पर आगे हम बात करेंगे। आइए जुड़ते हैं करण के परिवार वालों से और जानते हैं पूरी घटना के बारे में कि आखिर क्या वजह थी कि सुष्मिता ने करण की जान ले ली। एक 6 साल के बच्चे के पिता की जान ले ली उसी की माँ ने। आइए जुड़ते हैं परिवार वालों से और जानते हैं पूरी घटना के बारे में। देखिए, अभी हमारे साथ करण की माताजी मौजूद है। आइए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये बात थी क्या। नमस्ते माताजी। अच्छा ये बताइए, करण की जो मौत हुई इसमें आपको कुछ लगता था कि करण परेशान है या कुछ? नहीं, कभी आज तक नहीं। हमने तो वहाँ पे भी जब डरबट देखी, मैं क्या नहीं करंट लग सकता, हमने तो नेचुरल मौत समझे इसके। हम तो ये भी कहते शायद माइनर अटैक पड़ गया होगा, नहीं तो हमें ये पता होता वहीं हम पुलिस बुलाते। हमें शक होता कोई लड़ाई का कोई झगड़े का, हम वहीं पुलिस बुलाते। तो हम अस्पताल क्यों लेके जाते बेटा। अच्छा, राहुल और सुष्मिता के अवैध संबंध बताए जा रहे, इसमें क्या लगता है कि सुष्मिता जो है वो क्यों ऐसे कर रही थी? राहुल के चचेरे भाई के साथ ये अवैध संबंध बनाई? हमें कुछ नहीं पता, हमें तो जब डेथ हो गई है तब पता लगा। अच्छा आप ये बताइए कि जब करण की मौत हुई और आपने पोस्टमार्टम की बात करी, उस पर कह रहे हैं कि सुष्मिता ने मना करा। मैंने कह रही थी कि हमें करण क्या क्या गया था, कभी मैं मरूं मेरा पोस्टमार्टम मत कराना। उसको क्या है, ऐसे पता था कि मैं वैसे मरूंगा।
ऐसे थोड़ी पता होता था। कहते मम्मी मम्मी चाचा से बोलो पोस्टमार्टम मत होने दे, मम्मी चाचा से बोलो पोस्टमार्टम मत होने दे। ये बात ये भी कही थी कि डॉक्टर को यहाँ बुला लो, यहाँ चेक करा लो। तो ये बच्चे निकले तो मग्गो हॉस्पिटल में, तो वहाँ से फिर डॉक्टर मिला नहीं, तो वो ले आए गाड़ी, क्या एम्बुलेंस ले आए। कहते एम्बुलेंस में क्यों भेज दिया? मैं कहा आप पे चेक करेंगे, तुम क्यों डर रही हो? हमें तो एचएम हो तो हम क्यों डरेंगे? देखो बस यही बात। अच्छा, आपको कभी करण ने कुछ बताया कि ऐसे ऐसे मम्मी कभी मुझे नहीं, शनिवार को मैं मिल के गया है। मेरा माइक्रोवेव ख़राब होता, मेरा टिफ़िन का काम है। कहते मम्मी अगर पैसे ज़्यादा लगे ना, कल जाके आप नया ले लेना, पेमेंट मैं कर दूँगा, टेंशन मत करो, बढ़िया वाला मैं बता दूँगा कौन सा लो। ये बात हुई, चला गया। और हमें गोलगप्पे खिला के, गली के हम कभी कोई चीज़ खाते नहीं हैं, तो मैं आज खिला रहा हूँ, मैं खा लो। गोलगप्पे मतलब खिला के हमें घर चला गया। और छोटा बेटा मेरे पास था, इसका 6 साल का। ये घर जाया था, मेरा मन नहीं लग रहा था। मैंने कहा बेटा आ जाओ ऊपर, आज मत जा। तो बच्चे को लालच दे देते, मैं कहा आइसक्रीम खिलाएंगे, कल संडे है, कल चला जाइए सुबह पापा के पास। बस बताया जा रहा है कि उनका एक बच्चा भी था 6 साल का है। 6 साल का, तो उसके बच्चे के साथ उसकी बीवी का व्यवहार कैसा था? बीवी का मेरे को व्यवहार ना, मेरे को थोड़े दिन से मैं बताऊँ सही नहीं लग रहा था। अब आप 1.5 महीना छुट्टी लो, 1 महीना छुट्टी पे थी, तुम बच्चा आप अपने पास रख सकते हो ना, कि मेरे पास है। एकेडमी क्लास जाता था वो, तो अपना तुम उसे छोड़ के आओ, बच्चा देख के आओ, ठीक है? गलत है वो बच्चा मेरे पास ही 1.5-2 महीने से था, क्यों नहीं बच्चा जाता था? अच्छा माता जी, इस घर का एक चिराग, आपका बेटा, उसकी मौत हुई, एक हंसता खेलता चेहरा गायब हुआ है घर से, आप क्या प्रशासन से बोलना चाहिए? मैं एक बार इंसाफ दे दूँ, जैसे मेरे बेटे को तड़फा के मारा है, ये ज़िंदगी ये देखे कि ये नरक कैसे होता है, बस। सुष्मिता के माँ बाप का क्या कहना था? पापा है नहीं, वो कह रही है इसने नहीं मारा है। अगर आपने स्लीपिंग पिल्स दे के 17-18 गोलियाँ जो भी जितनी भी दी हैं, तो आप उसके पास तो करंट लगा रहे हो, तो ये कैसे कह सकते हो कि इसने नहीं मारा है? हमेशा इसका व्यवहार भी गंदा नहीं था, मैं झूठ क्यों बोलूँ कि मैं ऐसा लड़ती हो, कभी कुछ करती, ये मैं नहीं कहूँगी मैं लड़ती हूँ। आप 1 महीने छुट्टी लेके बैठे हो, तभी बच्चा आपने मेरे पास छोड़ा हुआ है। बच्चे को लो, घूमने जाओ, बच्चे एकेडमी क्लास जाता था वो 3-4 बजे, तब जा। आज तक एकेडमी क्लास नहीं गई थी, 4 महीने हो गए लड़की उसके स्कूल में नहीं गई। ये बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अच्छा, तो क्या लगता है कि इस पर किसकी ज़्यादा ये है, मतलब राहुल सुष्मिता का संबंध था देखो इस चीज़ को लेके भी? वो चीज़ को भी, प्रॉपर्टी को लेके भी, मेन में राहुल के पापा भी जुड़े हुए हैं। राहुल के पापा भी जुड़े हुए हैं, जो मर्जी कर लो, क्योंकि ये अकेला एक बच्चा नहीं कर सकता है, ये सारी फैमिली इन्वॉल्व है। चाहे कोई भी हो, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर उनकी बेल हो गई तो फिर तो बहुत मुश्किल है, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप क्या प्रशासन से कोई क्या मांग करना चाहेंगे इस चीज़ बस इंसाफ दे दो, को? इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए, हर हाल में इंसाफ चाहिए बस। बच्चा नाइट ड्यूटी था तो बच्चा बचा रहा, और बच्चे की मॉर्निंग ड्यूटी 6 दिन गया तो बच्चे को मार दिया गया। नाइट ड्यूटी जब तक थी तब तक वो बचा था। बच्चा बचा था, और अभी 6 दिन भी नहीं होते, 5 दिन हुए थे। वो मंडे को उसने जाना था, मम्मी मेरे कपड़े आएंगे रख लेना, क्योंकि वहाँ पे जीन्स अलाउड नहीं थे, और मतलब कि उसे ट्राउजर वगैरह मेरे पास पड़े हुए हैं कपड़े, तो मतलब कि मार दिया गया, बच्चा मार दो, ये बात है। मतलब पहले से प्लानिंग थी जब इनकी प्लानिंग चल रही थी, नाइट ड्यूटी तक तो बच्चा बचा रहा, बच्चे की मॉर्निंग शुरू हुई 5 दिन में गया था, मार दिया, क्योंकि उन्हें मिलने का साजिश का टाइम नहीं मिला, क्या करना है, तो फिर। हाँ जी सर, आपका नाम? कुणाल देव, अच्छा, जिनकी मौत हुई उनसे आपके क्या संबंध थे? भाई मेरा। अच्छा, क्या हुआ था पूरी, थोड़ा वारदात बताइए कि पूरी चीज़ थी क्या? संडे सुबह सुबह भाभी आई कि करण उठ नहीं रहा है, हिल नहीं रहा है, आ जाओ, रोते रोते आई थी। तो मैं उधर गया, नीचे जो लड़का रहता वो गया। रास्ते में जाते थे मैंने चाचा को फ़ोन कर, जो राहुल के फादर हैं, तो वहाँ गए, बोला डॉक्टर को लेके आओ। डॉक्टर की जगह मग्गो हॉस्पिटल गए, मग्गो वाला बोला डॉक्टर नहीं आ रहा है तो आप एम्बुलेंस लेके गया वहाँ पे, करण को लेके गए। बट करण को जब हम वहाँ से उतार रहे थे तो उसके मुँह से झाग भी थी, तो वो लेके मग्गो आ गए। मग्गो वाले ने मृतक घोषित कर दिया और पूछा क्या क्या हुआ था, तो भाभी कह रही थी शायद करंट लगा है, उसको कुछ हुआ, मैं तो सो गई थी और रात भर वो फ़ोन एक्सटेंशन लगा हुआ था, तो उसने सीधे ही पोस्टमार्टम के लिए बोल दिया। बट सुष्मिता एंड राहुल दोनों ही पोस्टमार्टम के लिए मना कर रहे थे, मना करते जा रहे थे सबको, और मैं ही था जो कह रहा था कि पोस्टमार्टम होने दो, ज़रूरी है कि ऐसा क्या हुआ है जो ये लोग मना कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये राहुल ने बोला कि मेरे पापा ऋषि जी संभाल लेंगे, पोस्टमार्टम होने नहीं देंगे, कुणाल को बोलने दो पोस्टमार्टम होने दो। तो इन दोनों की प्लानिंग थी पोस्टमार्टम रुकवाने की। पूरे ख़ानदान में सब फ़ोन कर रहे थे और मुझे फ़ोन कर फॉरवर्ड हो रहा था सारा।
तो मग्गो वाले ने बोला पोस्टमार्टम करवा लो, वो पोस्टमार्टम के लिए आप दीनदयाल लेके जाओगे, एक बारी पुलिस आ जाए। 2-3 घंटे बाद पुलिस वाले आए, बॉडी हम लेके गए। संडे को पोस्टमार्टम होता नहीं है, तो बॉडी वहीं हमें देनी पड़ी। अगले दिन हम पुलिस स्टेशन गए, जो भी इंफॉर्मेशन उसने मांगी दी, सिग्नेचर करा। पुलिस वाला हमारे साथ गया पोस्टमार्टम के लिए, वहाँ हम गए, बॉडी हमें दिखाई, ये बॉडी है, ठीक है। फिर 15 मिनट बाद बॉडी हैंड ओवर हो गई, हम लेके घर आ गए। घर आए, जो भी माहौल था हमने उसको दाह संस्कार के लिए चले गए। फिर मेरे पास राहुल का फ़ोन आया कि भाई है मेरा, चलो मेरे पास फ़ोन आ गया। फ़ोन आया, फ़ोन ऑन ही था, तो मैंने कहा चलो मेरे भाई का फ़ोन है, मैं अपना फ़ोन भी देख लूँ कहाँ है, कि जिसको मैंने दिया बंदा कहाँ है। तो वो भी इधर ही था, तो बट फ़ोन ऑफ देखा तो इंस्टा की चैट भी दिख गई। मैंने फ़ोन डायल करने से पहले मेरे को चैट दिख गई, क्योंकि स्लाइडिंग खुली हुई थी। अब कैसे न कैसे मैंने स्क्रीन की वीडियो बना ली और फ़ोन रख दिया, क्योंकि मेरा दिमाग ही हिल गया था पूरा कि ये लोग जो पोस्टमार्टम के लिए मना कर रहे हैं, ये लोग ऐसा भी कांड कर सकते हैं, वो भी मेरे घर में, जिससे मेरे भाई की कोई दुश्मनी ही नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तो फिर हम पुलिस स्टेशन में चले गए। अच्छा, मतलब सुष्मिता और राहुल की सूझबूझ थी कि पोस्टमार्टम नहीं होने देना चाहिए। अच्छा, पोस्टमार्टम में क्या आया था जब करवाया, तो कैसे पता चला कि ये उन्होंने पोस्टमार्टम करवाई है? रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई अभी तक। अभी तक नहीं आई नहीं है। आई है। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि उनको स्लीपिंग पिल्स दे रहे थे ऐसे। हाँ, स्लीपिंग पिल खाने में दी थी, चैट में लिखा हुआ है स्लीपिंग, पहले 2-2.5 गोलियाँ दी दही में, दही वेस्ट हो गई, उसके बाद खाने में दी, खाने में दी है। उसके बाद इन्होंने देखा कि कुछ इसको हो नहीं रहा है, तो इलेक्ट्रिक शॉक इन लोगों ने प्लानिंग करी, तो इलेक्ट्रिक शॉक भी दी है कंटिन्यू। उंगली में तार चिपका के, चेस्ट पे तार चिपकाई टेप के साथ और सॉकेट में डाल दी तार, और स्विच कर दिया ऑन। अच्छा, ये जो राहुल और सुष्मिता का जो अवैध संबंध बताया जा रहा है, क्या लगता है कितने दिनों से ये चल रहा था? इन लोगों ने राहुल बोल रहा है कुछ 2 साल से चल रहा है, भाभी कह रही है ऐसा कुछ नहीं, तो अगर कोई बोल रहा था तो 2 साल से तो होगा। और देखो, मारने की प्लानिंग एक दिन में तो की नहीं जा सकती किसी को, काफ़ी टाइम की प्लानिंग होगी, और कुछ ना कुछ प्यार के अलावा भी उनको चाहिए होगा करण से। कोई प्यार है, पैसा ही दिखता है मैम, प्रॉपर्टी, कि अगले ने ये घर भी हम लोग दोनों भाइयों ने बनाया, फिर भाई ने वो घर भी ले लिया, तो हड़पने की साजिश तो रही होगी। और चाचा भी ऐसा ही है, चाचा भी धमकी दे दे के जाता है दारू पी के कि ये घर बेच दूंगा, माँ को गली में नचवा दूंगा, पूरे तुम्हारे पूरे परिवार को मरवा दूंगा। अच्छा, ये बताइए, करण ने कभी आपसे डिस्कस करा इस चीज़ को लेके? कभी आपकी उनसे बातचीत हुई हो कि ऐसा चल रहा है वैसा कुछ? बहुत नॉर्मल बात होती थी, हंसी मजाक होता था, एक दूसरे का तू मैं, एक दूसरे को छेड़ना होता था, बस बहुत नॉर्मल हमारी बात होती थी, कन्वर्सेशन हैप्पी मिलता था जब भी मिलता था। अच्छा, तो उनको देख के ऐसा लगा नहीं कि उनको पता है इनके सुष्मिता और राहुल के संबंध के बारे में? नहीं बताया उसने कभी हमें, उसको पता भी नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वो नाइट शिफ्ट करता था ऑफिस की, तो कहाँ से पता होगा। 4 बजे सुबह घर आता था, 3 बजे वो लड़का निकल जाता था। रात को अपने घर से डेली 11-12 बजे निकलता है, सुबह 3 बजे घर आता है। अच्छा, क्या उनके लग माँ बाप ने पूछा भी नहीं, जानने की कोशिश नहीं की कि लड़का रात को कहाँ जा रहा है, और बोलता था कि मेरी क्लास है। अच्छा, ये बताइए, सुष्मिता ने अपना गुनाह कबूल करा? वीडियो में इन दोनों ने कबूल कर लिए हैं, दोनों ने करे हैं, और दोनों ने ही बोला है कि हाँ हम दोनों थे शामिल। अच्छा, इस पर प्रशासन ने क्या कार्रवाई करी है? प्रशासन अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है, एफआईआर दर्ज है, फ़ोन दोनों के वहाँ पे, मेरा फ़ोन भी उन लोगों ने ले लिया है, और अभी तक मेरे पास कोई रिपोर्ट आई नहीं है। पोस्टमार्टम के बारे में हम पूछते हैं, बोलते रहते हैं कि पोस्टमार्टम आ जाएगी, लेकिन पता नहीं क्या है। अच्छा, उनके कुछ बच्चे वगैरह कोई थे किसके? करण के? एक बेटा था, 6 एक साल बेटा का, था। वो मेरे पास है। अच्छा, और ये बताइए कि करण की जो वाइफ थी सुष्मिता, उनके परिवार से कैसे संबंध थे? परिवार के साथ उनका बिहेवियर कैसा करण था? के करण की वाइफ के, सुष्मिता का बिहेवियर परिवार से कैसा था? नॉर्मल था। नॉर्मल था। हाँ, और क्या चल रही थी, मतलब कुछ तो दिखा होगा कि अलग है। राहुल उनसे कैसे मिला, क्या चीज़ थी? मैम देवर है, देवर कैसे मिलता है? देवर मैं मतलब भी घर देवर से था, ऐसे? मैं भी देवर हूँ, जैसे मैं मिलता हूँ नॉर्मल देवर सब मिलते हैं, हेलो आए बस। अच्छा, करण कहाँ रहता था? करण आगे 2 गली छोड़ के फ्लैट है उसका। अच्छा, तो अभी जो है प्रशासन से आप क्या मांग कर रहे हैं इस चीज़ को जस्टिस, लेके? जस्टिस, गलत कर रहा है तो सज़ा मिलनी चाहिए, मर्डर कर रहा है तो उसकी सज़ा पूरी मिलनी चाहिए, दोनों को 100%। अच्छा, सुष्मिता के परिवार वालों का क्या रिएक्शन है इस पे? सुष्मिता की माँ को पता है क्या मेरी बेटी ने गलत करा है, सज़ा मिलनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। बाद में वो भी कह रही है कि बख्श दो मेरे बच्चे को, बेटी को। अरे मर्डर करा है तो सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। अब वो पुलिस स्टेशन में ही है, क्या नहीं है, एंड में वही प्लानिंग
कि भाभी की मैं घर बेच दूंगी, ये वाला। धन्यवाद। क्योंकि घर करण और सुष्मिता के नाम पे नॉमिनी सुष्मिता ही थी। अच्छा, करण और सुष्मिता के नाम पे था। हाँ, दोनों की चीज़ है, तो करण ने लिया तो वो अपनी उन्हीं की है, बस बात अच्छा, ऐसा कुछ लगता है कि प्रॉपर्टी के कारण या किस कारण से राहुल और सुष्मिता ने ऐसे मैम राहुल काम धंधा तो कुछ करता नहीं था, नीचे दुकान में बैठते थे दोनों बाप चाचा और राहुल। काम धंधा तो कुछ करते हैं, पैसे तो चाहिए, तो कुछ ना कुछ लालच तो देखो उस घर से होगा, उस इंसान से पैसे का भी लालच होगा। लव तो चल ही रहा था पीक पे, तो बचा क्या एंड में, आप बताओ। पैसा ही बचा, घर बचा हड़पने के लिए। मतलब प्यार और पैसे के चक्कर में उन्होंने करण की जान। एंड में मुद्दा यही है, मुद्दा उनका यही समझ आता है दुनिया को, सबको। नहीं तो उसको मर्डर करा है, क्यों करा है मर्डर? प्यार और पैसे के चक्कर में एक इंसान की जान ले ली। जान ले ली। देखिए, अभी आपने देखा कि कैसे प्यार और पैसे के चक्कर में एक इंसान की जान चली गई। एक उसी के चचेरे भाई और उसकी बीवी ने उस इंसान की जान ले ली। देखिए, समाज में जो ऐसी मानसिकता पनप रही है, ये क्या बढ़ावा देती है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक इंसान ने अपनी जान गंवा दी और उसकी गलती कुछ नहीं थी। उसकी बस ये गलती थी कि उसने अपनी बीवी पर विश्वास करा था। उसकी बीवी और उसके खुद के चचेरे भाई ने मिलकर उसकी जान ले ली, उसको मौत के घाट उतार दिया। उसकी बीवी ने सबसे पहले तो उसे स्लीपिंग पिल्स दिए, जो बताया जा रहा है कि पहले 2-2.5 दिए, और जब उससे भी बात नहीं बनी तो उसे 15 के करीब स्लीपिंग पिल्स दिए गए और फिर जाके उसे करंट लगाया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया ये भी जा रहा है कि जब पोस्टमार्टम की बात इनके परिवार वालों ने रखी तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि पोस्टमार्टम ना किया जाए, जिससे उनकी जो सच्चाई है वो लोगों के सामने ना आ जाए। देखिए, कैसे कितनी प्लानिंग से, कितना सोच के, कितनी सूझबूझ से ऐसी प्लानिंग को उन्होंने अंजाम दिया, इस घटना को अंजाम दिया। कैसे उन्होंने एक इंसान की जान ले ली। एक परिवार जो है रो रहा है क्योंकि उनके घर का चिराग कहीं ना कहीं बुझ गया। उनके घर से एक हंसता खेलता चेहरा गायब हो गया। देखिए, ऐसी जो खबरें हैं आजकल बहुत देखने को मिलती है, जहाँ पर कैसे एक घर वाले ने कैसे एक औरत ने अपने ही पति की जान ले ली, वो भी उसी के चचेरे भाई के साथ मिलकर। देखिए, ऐसी खबरों में लोगों की मानसिकता पता चलती है कि क्या मानसिकता लेके लोग रह रहे हैं कि अपने ही पति की जान ले ली। इस पर आपकी क्या राय है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, मैं खुशी कुमारी, कैमरामैन चंदन के साथ। यहाँ पर इनसे बात करने के बाद पता चल रहा है कि वो जो करण थे वो अच्छे हैं, मतलब उनको बहुत हंसमुख इंसान थे, और उनकी बीवी ने जो उनके साथ ये करा, ये साफ साफ चीज़ें दर्शा रही है कि कैसे उसकी बीवी ने उसी के चचेरे भाई के साथ मिलके उस इंसान की इतनी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। पूरा मोहल्ला, पूरा उनके परिवार वाले, आसपास के लोग बहुत सोच में पड़े हैं, बहुत सदमे में कि कैसे एक हंसते खेलते इंसान के साथ उसी की बीवी ऐसा कर सकती है। देखिए, समाज में जो ये चीज़ें ये कैंसर के समान फैलती जा रही है कि ये समाज को खोखला कर रही है कि लोग क्या सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। उसके 6 साल छोटे बच्चे की बात हो रही है कि उसको अब कौन देखेगा। और बताया ये भी जा रहा है कि जब ये सारी वारदात हुई तो पोस्टमार्टम के लिए जब मना किया जा रहा था, तभी वहाँ पर करण के भाई ने चैट्स देख ली थी। उनके चैट देख के उन्हें पता चला कि ये जो पूरी प्लानिंग थी, ये जो पूरी चीज़ थी, ये राहुल और सुष्मिता की बनाई हुई चीज़ थी। ये उनकी प्रॉपर प्लानिंग थी, जिसके बाद उन्होंने प्लानिंग को अपना अंजाम दिया और उसके बाद ये पूरी वारदात करी और करण को मौत के घाट उतार दिया। देखते रहिए आप सनसनी रिपोर्टर। कि हमारा मतलब इतना उठना बैठना नहीं है, बट एज ए फ्लोर वाइज काफ़ी चीज़ें मेंटेनेंस वही देखते थे, और ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी पहली बात तो। और अच्छा, आपने कभी कुछ देखा कि वो आदमी जो है राहुल, वो आ रहा है जा रहा है, ऐसा कुछ? ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी वाइफ को कभी कभी देखा है कि किसी लड़के के साथ यहाँ आते जाते बात करते, इतना मैंने देखा है जनरली। बस इसके अलावा तो उतना नहीं है कि हमारा कोई इंटरेक्शन रहा हो। बट ये बंदा अच्छा था, जो कि ये कांड नहीं होना चाहिए था, और अगर ऐसे होते रहेंगे तो फिर आगे प्रॉब्लम भी है, कोई भी सेफ महसूस नहीं करेगा। सोसाइटी में ऐसी चीज़ें बढ़ती जा रही है। कल भी एक ऐसा केस है कि एक पति अपनी पत्नी से परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया। तो सोसाइटी में ऐसी चीज़ें बढ़ती जा रही है, क्या लगता है क्या वजह है, क्यों ऐसी चीज़ें हो रही है? यही कह सकते हैं कि मतलब एक तरीके का है कि लोगों में ना पता नहीं, एक तो सोशल एक्टिविटी भी ज़्यादा बढ़ रही है, इधर उधर की बातें भी लोग काफ़ी इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं, फिर मनी से रिलेटेड भी चीज़ें हैं, तो मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कपल से रिलेटेड हो गया या कोई अंडरस्टैंडिंग एक हस्बैंड वाइफ में होना चाहिए, वो उससे भी रिलेटेड है, तो मतलब वो चीज़ें इंटरेक्शन नहीं है, उसके चलते भी ये चीज़ें फैल रही हैं और हो रही हैं। अच्छा,
जब शॉक दिया गया उन्हें, मतलब जिस रात ये वारदात हुई उस रात आपने उनके घर से कुछ आवाज़ या कुछ चीज़ें सुनी? नहीं मैम, ये चीज़ें तो बिल्कुल ही नहीं। हम अननोन थे, जबकि हमें 10 साढ़े 10 बजे जब बॉडी लेकर आए ना, तब हमें पता चला यहाँ जब उतारा। अदर देन तो मुझे नहीं लगता है किसी को पता भी होगा यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है। सुबह मॉर्निंग ही कंफर्मेशन पता चला। देखिए यहाँ पर इनसे बात करने के बाद पता चल रहा है कि वो जो करण थे वो अच्छे हैं, मतलब उनको बहुत हंसमुख इंसान थे, और उनकी बीवी ने जो उनके साथ ये करा, ये साफ साफ चीज़ें दर्शा रही है कि कैसे उसकी बीवी ने उसी के चचेरे भाई के साथ मिलके उस इंसान की इतनी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। पूरा मोहल्ला, पूरा उनके परिवार वाले, आसपास के लोग बहुत सोच में पड़े हैं, बहुत सदमे में कि कैसे एक हंसते खेलते इंसान के साथ उसी की बीवी ऐसा कर सकती है। देखिए समाज में जो ये चीज़ें ये कैंसर के समान फैलती जा रही है कि ये समाज को खोखला कर रही है कि लोग क्या सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। उसके 6 साल छोटे बच्चे की बात हो रही है कि उसको अब कौन देखेगा। और बताया ये भी जा रहा है कि जब ये सारी वारदात हुई तो पोस्टमार्टम के लिए जब मना किया जा रहा था, तभी वहाँ पर करण के भाई ने चैट्स देख ली थी। उनके चैट देख के उन्हें पता चला कि ये जो पूरी प्लानिंग थी, ये जो पूरी चीज़ थी, ये राहुल और सुष्मिता की बनाई हुई चीज़ थी। ये उनकी प्रॉपर प्लानिंग थी, जिसके बाद उन्होंने प्लानिंग को अपना अंजाम दिया और उसके बाद ये पूरी वारदात करी और करण को मौत के घाट उतार दिया। देखते रहिए आप सनसनी रिपोर्टर।